हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं गुडविल से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने गुडविल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर राइट साइड में ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ में। थॉट ऑफ द डे: द रोड टू सक्सेस इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स जो रोड आपकी सक्सेस की तरफ जाती है, जो रास्ता सफलता की ओर जाता है, वो हमेशा वहाँ पर आपको कार्य प्रगति पर ही मिलेगा। यानी कि वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहेगा। वो सक्सेस ऐसी चीज़ है कि वो रुकती नहीं है, हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस में रहती है। अगर आपने सक्सेस अचीव कर ली और आप रुक गए, तब आपकी सक्सेस ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आप सक्सेस होने के बावजूद भी अपने एफर्ट्स और अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखेंगे, तभी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी आपकी सक्सेस। ठीक है गाइस, तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ में हम शुरुआत करते हैं। सो गाइस, अब हम देखेंगे नेचर क्या है गुडविल के, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इनटेंजिबल एसेट। क्यों हम इसे टच नहीं कर सकते, इसलिए ये इनटेंजिबल एसेट है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कहीं पर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। गुडविल मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके सामने रखी हो, आप उठा करके उसे आप टच कर सकें, फील, आप सिर्फ इसे फील कर सकते हैं। आप इसे उठा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते इसे। ठीक है, इस वजह से तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कैन नॉट बी सीन, देखा नहीं जा सकता। चौथा है कैन नॉट बी टच, अभी बताया मैंने कि गुडविल को आप टच नहीं कर सकते। इट कैन बी सोल्ड, ये बेचा जा सकता है, लेकिन किस केस में? विद द सेल ऑफ एंटायर बिजनेस। कभी आप पूरा अपना बिजनेस बेच देंगे तो उसके साथ में इसका नाम बिकेगा। ऐसे आप किसी को गुडविल नहीं बेच सकते। अगर आपकी कंपनी है ABC और इस कंपनी को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपने जितने सालों में काम करके नाम कमाया है उस नाम को आप बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल पार्ले जैसी कंपनी है, अभी मैं रैंडम किसी इंसान को कह दूं कि आप पार्ले कंपनी के नाम से अपनी फैक्ट्री ओपन कर दो, तो कितना टाइम लगेगा उसकी मार्केट बनने में? 2 मिनट नहीं लगेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है एंटायर बिजनेस सेल करने की। तो बिज़नेस अगर एक बार सेल कर दिया किसी और के नाम पे, उस बिज़नेस का नाम रजिस्टर हो गया, फिर हो सकता है कि लोग और चेहरे बदल जाएंगे जो लोग काम करते हैं, लेकिन नाम उसका बिकता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, मार्केट में जगह बनी रहेगी। लोग पार्ले का नाम सुन करके बिस्किट खरीदने आएंगे। ठीक है, सो अब क्लासिफिकेशन की बात करें, गुडविल का क्लासिफिकेशन। सो गुडविल दो तरह की होगी। पहली तो परचेज्ड गुडविल, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि अगर कभी मैंने किसी का बिज़नेस खरीद लिया या आपने कभी किसी से बिज़नेस को परचेज़ कर लिया किसी कंपनी ने, तो उसमें क्या होगा, वो परचेज गुडविल कहलाएगी। ठीक है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें तो ये अपने खुद के एफर्ट से बनाई हुई गुडविल है। ये काफ़ी लंबा समय लेती है, लॉन्ग टाइम लेती है बनाने में। ठीक है, लेकिन ये आप कह सकते हो इंस्टेंट मिल जाती है जब हम परचेज़ करते हैं। सामने वाले को हमने पेमेंट किया और उससे हमने उसकी कंपनी का नाम खरीद लिया, तो हमें इसके लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ा। ये हमने पे किया, इसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं किया। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गुडविल की वैल्यूएशन की क्या ज़रूरत होती है या कब कब ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन की? सबसे पहले तो एमालगमेशन, दो फर्म अगर आपस में मिल गई हैं तब गुडविल पता करनी पड़ती है। चेंज इन PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर वो चेंज होता है तो उस केस में भी वैल्यूएशन करना पड़ता है। पार्टनर अगर कोई एडमिट हुआ है तो पार्टनर जब एडमिट होता है तब भी गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है उस केस में किया जाएगा। पार्टनर डाई हो रहा है कोई, उस केस में किया जाएगा। या फिर फर्म सोल्ड हो गई, फर्म कोई बिक गई, तब भी गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, उसी हिसाब से पेमेंट लिया जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत ईजी था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये तो आप बिल्कुल एकदम अपने पास नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आएगा। फैक्टर मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक, एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। फेवरेबल से क्या समझते हैं आप? फेवर का मतलब होता है किसी चीज़ के पक्ष में, या फेवर मतलब उसके फ़ायदे की बात हो रही है।
तो लोकेशन ऐसी जहाँ पर आपको कोई फ़ायदा मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के पास में अगर स्टेशनरी खोलेंगे तो खूब चलेगी, है ना। लेकिन अगर हमने वही स्टेशनरी हॉस्पिटल के पास में ओपन की है तो क्या वो रन करेगी? नहीं करेगी। वैसे ही अगर मेडिकल स्टोर को हमने हॉस्पिटल के पास में ओपन किया है तो वो रन करेगा, लेकिन अगर मेडिकल स्टोर को हमने स्कूल के पास ओपन कर दिया तो क्या वो रन करेगा? नहीं। तो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फेवरेबल लोकेशन क्या होती है बिजनेस की? तो जब रन ज़्यादा करेगा, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा लोग सेटिस्फाई होंगे, तो क्या होगा? गुडविल इंक्रीज होगी। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि कम पैसे में, कम लागत में वो अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर अच्छे से चीज़ें सेल कर रहे हैं, रेट बहुत सही लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट बहुत है। सो वो क्या होगा कि रीज़नेबल प्राइसेस पर अच्छी चीज़ें मिलेंगी लोगों को, तब भी लोग आएंगे। फिर बात करते हैं लॉन्गटिविटी ऑफ द बिज़नेस, यानी वो बिज़नेस जो पुराना है, ठीक है, वो लंबे समय से रन कर रहा है, जाहिर सी बात है कि उसकी गुडविल अच्छी ही रही होगी। फॉर एग्जांपल डाबर जैसी कंपनी है जो काफ़ी सालों से चल रही है, कोक, पेप्सी, ये सब काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, तो इनकी गुडविल क्या है? बहुत अच्छी बनी हुई है लोगों के बीच में। बात करते हैं नेचर ऑफ गुड्स की। तो नेचर ऑफ गुड का मतलब होता है कि ये गुड की जिस भी सेक्टर में हम डील कर रहे हैं वो सेक्टर कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एफएमसीजी कंपनी की बात करें, ठीक है, एफएमसीजी कंपनी में क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं। तो डेली नीड्स की चीज़ें हैं तो इसका क्या होगा? टर्नओवर भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, हर कोई डेली कुछ ना कुछ खरीदेगा, तो अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट अच्छा ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी कभार प्रॉफिट हुआ, ये डेली प्रॉफिट में रहेगी कंपनी, बहुत रेयर केस होगा। इवन आप देख सकते हैं कि कोरोना के केसेस में भी, अभी कोविड-19 का जब टाइम चल रहा था तब एफएमसीजी कंपनीज जो थी ये शट डाउन नहीं हुई थी। ये ऐसी सर्विस है जो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, तो ये हमेशा फ़ायदे में ही रहती हैं। ये एक तरीके का नेचर ऑफ बिज़नेस है। अब मैं अगर बात करूँ कि एफएमसीजी को हटा करके मैं बात करूँ फैंसी चीज़ों की, ठीक है, डेकोरेशन हो गया, ठीक है, और फैंसी चीज़ें बहुत सारी गिफ्ट आइटम्स या कुछ भी हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं रहती है। ठीक, तो ये क्या होंगे? जैसे जैसे इनकी नीड कम होगी, डिमांड कम होगी, इनकी गुडविल क्या होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ लाइसेंस की। तो अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस में आपने लाइसेंस ले लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्ट का काम कर रहे हो, आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उसका आपने लाइसेंस ले लिया है, तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि हर कोई इंसान वो लाइसेंस नहीं ले पाएगा, तो आपको कम्पीट नहीं कर पाएगा। ये एक फ़ायदा होता है लाइसेंस लेने का। फिर बात करें मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स की। तो जहाँ पर आपके बिज़नेस की मोनोपोली है वहाँ पर तो आपकी चांदी चांदी है। क्यों? इंडियन रेलवे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, और कोई अल्टरनेट है ही नहीं। ठीक है, अल्टरनेट इसके अलावा कोई है ही नहीं। आपको ट्रेन से जाना है तो आपको इंडियन रेलवे से टिकट लेना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर आप किसी मार्केट में बैठे हैं और आपका एफएमसीजी कंपनी है, ठीक, ऐसी चीज़ है जो डेली नीड है, और वहाँ पर और कोई सप्लायर नहीं है, तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। तो यहाँ पर तो आपकी बिल्कुल चांदी है। ठीक है, सो मोनोपोलिस्टिक क्लियर हो गया। रिस्क इन्वॉल्व की बात करें तो बिजनेस में रिस्क जितना ज़्यादा होगा गुडविल उतनी ही कम होगी। ठीक है, और रिस्क जितना लेस होगा गुडविल उतनी ज़्यादा होगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, गुडविल में अगर रिस्क जो है वो ज़्यादा है तो गुडविल क्या होगी? कम होगी, और रिस्क अगर लेस है तो गुडविल क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट की बात करें अगर, तो ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस प्रॉफिट। अगर कंटिन्यूस कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो क्या होगा? कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगी, उसके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, ऑटोमेटिकली उसका गुडविल इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्यूचर कंपटीशन की बात करें तो आज की डेट में अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और फ्यूचर में आ गए तो ये भी आपकी गुडविल पर इम्पैक्ट डालेंगे। अगर कोला चल रही है कंपनी लेकिन साथ में पेप्सी आ गई या रेड बुल आ गई, ठीक है, वो compete करने लगे तो इनकी सेल कम हो जाएगी। सेल कम होगी तो गुडविल भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे नई कंपनीज की गुडविल क्रिएट होने लगेगी। ठीक है,
फिर कैपिटल रिक्वायर्ड, ये मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन में भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि अगर कोई पर्सन 10 लाख रुपए लगा के 2 लाख कमा रहा है, ठीक है, उसी के कंपेयर में कोई 5 लाख लगा करके 2 लाख कमा रहा है, क्योंकि इसका पुराना बिजनेस है, तो ये किस वजह से कमा रहा है इतनी कैपिटल में, कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, ये क्या है, गुडविल है। और ये ज़्यादा कैपिटल में उतनी प्रॉफिट कमा रहा है, इसका गुडविल नहीं है, ये नई कंपनी है, न्यू कंपनी, या पुरानी भी है तो वो गुडविल बना नहीं पाया मार्केट में, ठीक है। आई होप ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अगर ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपके लिए एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया मैंने। राइट साइड में आई का बटन दिखेगा आपको स्क्रीन पर ऊपर, उसे क्लिक करिएगा, वहाँ पर सर्वे है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो येस पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।